हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट फीलिंग वाली नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो लिब्रा, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। फिर देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन होगा जिसका यूनिवर्स से जो है एंजल जी आंसर देंगे। चाहे एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, कुछ भी कहें, नाम चीज एक ही है, नाम अलग अलग है। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, जो आपके पार्टनर हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए ये रही। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि जो वो अभी भी आपकी तरफ अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि अभी भी इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग की जा सकती है, नई शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि ये कार्ड जो है बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ रिश्तों को लेकर अनबन हुई है, दूरियां हुई हैं, परेशानी, प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये हर कार्ड बता रहा है कि क्योंकि अभी भी वो आपसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी भी उनको लग रहा है कि रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। क्योंकि वो उनको लगता है कि हमेशा आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं और काफी खूबसूरत भी दिखते हैं, बन ठन कर संवर कर रहते हैं। तो उनको जो आपका ये हर एनर्जी है, हर काम है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अभी भी वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो। तो इसीलिए उन्होंने महसूस किया है कि नए सिरे से पुरानी बातों को बुलाते हुए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें एक बिगिनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो तभी तो नेगेटिविटी खत्म होगी, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आई है उनका छटना होगा और नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा और मैसेज यही होगा कि दोबारा से इस रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है। तो इसलिए आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि चाहे उनका आपके साथ कितना ही पुराना रिश्ता क्यों ना रहा हो, दिनों से, महीनों से, सालों से, लेकिन एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ, एक नए जोश के साथ, जिस तरह इस तरह से कि वो आपसे आपको जानते ही नहीं हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, एक दूसरे के लिए नए हैं। एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातें करना, एक दूसरे के साथ होटल में रहना, खाना पीना करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे दोनों को अपने मन की बात कहना, इस तरह की एनर्जी के साथ एक नई बिगिनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, इसमें खुशहाली आ सकती है। तो इसलिए जो आपके पर्सन हैं अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को एक मोड़ देना चाहिए, इस रिश्ते में एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो सके और ये रिश्ता फिर से चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके। तो शुरू से शुरू करने का आप के पर्सन सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है लिब्रा अपने पार्टनर के लिए।
अपने पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं, अपने पार्टनर के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आपको भी महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अगर बढ़ भी रहा है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत रुका रुका हुआ है, थमा हुआ है। तो आपने महसूस किया है कि अगर आप एटीट्यूड में नहीं रहते, गुस्से में नहीं रहते, एंगर में नहीं रहते, अपने एंगर को छोड़कर, अपने गुस्से को छोड़कर पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट दिल से आगे बढ़ेंगे। ये डिसाइड कर लेंगे कि धीरे धीरे करके उनको आगे बढ़ना है, अपने लिए या आप अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना है, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, रिश्ता खत्म हो सकता है। तो इसलिए आपने महसूस किया है कि अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे और एक सिंपल पर्सन की तरह, यानी कि एक अच्छे पर्सन की तरह आप इसमें स्टैंड लेंगे, इसको मौका देंगे, ताकि धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, इसमें खुशहाली आए, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ जाए और आप फिर से अपने पार्टनर के साथ घर बसाना चाहते हैं, रिश्ते को रीयूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, और जो अनमैरिड हैं, अभी लव रिलेशन में हैं, तो उनसे शादी विवाह करके अपना घर बसाना का सोच रहे हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप जो है आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। तो देख लेते हैं आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। द मून, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। लिब्रा जो आपके पर्सन है, तो इसमें वो एक दूसरे से माफी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ करना चाहते हैं, और जो इस रिश्ते में उनको लग रहा था कि कोई राज है, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, क्योंकि आप ये कार्ड भी इंडिकेट करता है अपनी मर्जी से की गई शादी को। तो जो पेरेंट्स का, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो आपको लग रहा है कि आप या फिर उनकी बात नहीं मान रहे थे, जिस वजह से रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, ग्रहण सा लगा हुआ है। तो आप अपने आप को हील करते हुए आपने डिसाइड किया है कि आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, ताकि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके और सारी खुशियां इस रिश्ते से बन जाए। तो इस तरह का जो है आपके पर्सन इसमें एक्शन चाहते हैं कि जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, चाहे कोई भी राज, मिस्ट्री, रहस्य रहा, जिससे भी जो भी छिपाया है, तो उन चीजों को लेट गो करते हुए, दिमाग से निकालते हुए, अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरफ खुशहाल बनाएंगे और जो है एक दूसरे के साथ अपना घर बसाएंगे। तो इस तरह का वो महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि माफी मांग लेनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि जो है रिश्ता खुशियों से भर जाए और जो नेगेटिव सिचुएशन है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उनका छठ ना हो सके। तो इस तरह का वो महसूस कर रहे हैं, इसमें एक्शन चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत बनिए, कूल बनिए और अटैचमेंट फील कीजिए एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए और जो है एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाइए, एक दूसरे के विरुद्ध मत जाइए, अगेंस्ट मत जाइए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए और जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है,
तो उनको उनका भी हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। अगर आप टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे तो और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, पक्षपात ना करते हुए, धोखाधड़ी ना करते हुए, अपने आप को कूल रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो बातें हो नहीं पा रही है या इमोशनल लेवल पर हो भी रही तो अच्छे से नहीं हो पा रही, तो धीरे धीरे करके वो बातें करना शुरू करेंगे, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, मन मुटाव खत्म होगा, परेशानियां खत्म होंगी और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप बाहर निकलेंगे और रिश्ता धीरे धीरे करके एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, फिर से रिश्ता एकजुट होगा, रिश्ते में कामयाबी मिलेगी और अच्छे संबंध बनेंगे और रिश्ता खुशहाल जाएगा। तो इस तरह का यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, मेल जोल बढ़ाने का कह रहे हैं और यूनिवर्सिटी आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे से खिन्न रहेंगे, यानी कि दूरियां बनाकर रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड में रहेंगे, अपने खुद ये लगेगा कि हम ही हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरे को भी इसी तरह से इज्जत देंगे जैसे आप खुद हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ते इंप्रूव होंगे और एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, ये रिश्ता फिर से खुशहाली आएगी। तो देख लेते हैं आपका एक क्वेश्चन, जो आप कोई भी एक क्वेश्चन सोच सकते हैं जिसका यूनिवर्सिटी आंसर देंगे। तो ये आप लोगों की डिमांड पर है, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि ये क्वेश्चन आप जरूर रखा कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब जो है अपने सब माइंड से, अपनी अंतर आत्मा से जो भी आपका एक क्वेश्चन है उसको सोचिए, उलझन में मत रहिए, बहुत सारे पचड़े में मत पड़िए, बहुत सारे क्वेश्चन मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ डिसाइड कीजिए कि आपका एक क्वेश्चन क्या है। और अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है, तो अपनी वीडियो को ओपन कीजिए और उसका रिजल्ट जानने की कोशिश कीजिए, आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन रहा है, ये जो है इस वीडियो से रिलेटेड, यानी कि लव रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है और जॉब, बिजनेस से, करियर से, जिस चीज के साथ भी आप अटैच करना चाहें उसी के साथ आप इसे अटैच कर सकते हैं, उसी के साथ आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। यस, यूनिवर्सिटी आपको यस का इंडिकेशन दे रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली अगर आप जो भी काम सोच रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलेगी। पॉजिटिव होइए, पॉजिटिव बनिए और आगे बढ़ जाइए, शुरुआत कीजिए। अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको कामयाबी जरूर होगी, आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे और खुशियां ही खुशियां आपकी लाइफ में आएंगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको खुशी मिलेगी, आपकी तमन्ना पूरी होगी, आपकी जो भी विश है वो पूरी होंगी, तो जो है आप हैप्पी जरूर होंगे। तो यूनिवर्सिटी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, आपके जो भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन जो है यस में कन्वर्ट होता है। मतलब जिस चीज के साथ भी आप इसे जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। तो जो भी आप जैसा भी चाह रहे हैं उसी में आपको सफलता मिलेगी, उसी में आपको कामयाबी मिलेगी, उसी में आप सक्सेस होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।